वीडियो में देखते हैं कि क्विक सिलेक्शन टूल किस काम आता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये ऑब्जेक्ट को बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी से सेलेक्ट करता है। तो इसके लिए भी कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जो हमेशा मदद करती हैं, जैसे कि हाई कंट्रास्ट का होना। जैसे यहाँ पे सफ़ेद है तो इस तरफ तुरंत नीला है, तो अगर हम यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे तो इसको हम आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले इसको जूम आउट कर देता हूँ। जूम आउट करने के लिए कंट्रोल को दबा के रखें और माइनस के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका सिलेक्शन अभी बना हुआ है तो कंट्रोल डी प्रेस करें तो वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम क्विक सिलेक्शन टूल को कैसे यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हुए वाले ऑप्शन हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन में जोड़ना, घटाना, इसकी रेडियस। तो अब हमें क्या करना है, पहले हम इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। हम इस पेंगुइन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं जैसे ही हम इस पर कर्सर को घुमाना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से इस तरफ वाले पिक्सल हैं और इस तरफ वाले पिक्सल हैं, उनके अंतर के हिसाब से इसको सेलेक्ट करना शुरू कर देता है। अभी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है। अगर हम इसकी जो चोंच है इसको सेलेक्ट करना चाहें तो जो ब्रैकेट है इसको मंझला ब्रैकेट बोलते हैं, मिडिल ब्रैकेट जो होता है, कर्ली ब्रेसेस जो होते हैं, उसके छोटे वाले पे क्लिक करेंगे तो ब्रश का साइज़ छोटा हो जाएगा, और बड़े वाले पे यानी कि राइट वाले पे क्लिक करेंगे तो ब्रश का साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हम छोटे वाले पे क्लिक करते हैं और ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं जब तक कि वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से नहीं हो जाए। फिर अंदर से ही हम इसको आगे सेलेक्ट करना शुरू करते हैं और छोटा कर लेते हैं और क्विक सिलेक्शन टूल से यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, जिसको मैं सेलेक्ट नहीं करना चाह रहा था, मान लीजिए अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ, तो मैं माइनस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे और बाहर से अंदर की तरफ लेके जाऊँगा, इसको यहाँ से हटा दूँगा। तो ये काम होता है क्विक सिलेक्शन टूल का। ऑब्जेक्ट को बहुत ही जल्दी सेलेक्ट करता है अगर पिक्सेल्स के बीच में अच्छा कंट्रास्ट हो तो। सिलेक्शन के बाद वही आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, नई लेयर बना सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अगला टूल है हमारे पास मैजिक वॉन्ड टूल। ये भी बहुत पावरफुल टूल है और ये भी ऑब्जेक्ट में अवेलेबल पिक्सल के कंट्रास्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि दो पिक्सल्स में कितना अंतर है। तो इसको यूज़ करने के लिए देखते हैं हम। पहले तो हम इसको इसकी ओरिजिनल साइज में ले आते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं मैजिक वॉन्ड टूल को। मैजिक वॉन्ड टूल को सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम इस ब्लू कलर के एरिया पर क्लिक करते हैं तो इस ब्लू कलर से रिलेटेड जितने पिक्सल होते हैं उनको ये तुरंत ही सेलेक्ट कर लेता है। और हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये और भी सेलेक्ट करता जाएगा जो जो पिक्सल हम इसमें सेलेक्ट करवाना चाहेंगे। ये अच्छी तरह से काम नहीं करता है जब तक कि इसको परफेक्ट कंट्रास्ट नहीं मिलता है। जैसे अगर हम दूसरी इमेज अगर खोलें जिसमें अच्छा हमारे पास कंट्रास्ट हो, जैसे कि जेलीफिश है, इसमें अच्छा काम करेगा। देखिए कितनी आसानी से ये सेलेक्ट कर लेता है। तो ये काम होता है इस मैजिक वॉन्ड टूल का। ये बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर लेता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स अगर हमारे पास सिलेक्शन हो, मैजिक वॉन्ड टूल का यूज़ करें तो बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लेता है। इसमें से अगर हमें कुछ को हटाना हो तो हम माइनस का टूल यूज़ कर सकते हैं। ऐसे इंटरसेक्शन का है, सैंपल साइज ये सैंपल लेता है, यानी कि जैसे हम कोई पिक्सल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो इसके आसपास के कितने पिक्सल के सैंपल ले जिससे कि इसको सिलेक्शन हो सके। सिलेक्शन करने के लिए जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हमारे पास इमेज में क्या होता है। अब इसको जूम करता जाएँ तो ये धुंधली सी होनी शुरू हो जाती है और जो चौकोर से बने होते हैं स्क्वायर, इनको बोलते हैं पिक्सल। तो ये होता है पॉइंट सैंपल।
तो कितना सैंपल है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो इतना इस पे क्लिक करते ही 1 2 3 3 इधर से 3 ऊपर से ये सैंपल लेगा और उस सैंपल के हिसाब से सिलेक्शन करेगा। ये टॉलरेंस होती है। टॉलरेंस का मतलब है कि दो पिक्सल्स के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है उसमें कितना अंतर है। अगर मान लीजिए हम टॉलरेंस को बहुत अधिक कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, अगर पास के दो पिक्सल के कॉन्ट्रास्ट में अगर थोड़ा सा भी अंतर हुआ तो कम टॉलरेंस की वजह से वो उस पिक्सल को सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर हम इसकी टॉलरेंस को हाई कर देते हैं तो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ऐसे ही एंटी अलाइजिंग होता है, जिससे कि कंटिन्यूस सिलेक्शन हो और जो एज है सिलेक्शन की वो थोड़ी कटी फटी नहीं दिखे। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार सिलेक्शन का, और सैंपल लेयर का मतलब होता है जैसे अगर एक के अलावा और भी लेयर यहाँ पे होती तो उनमें सभी में वो सेलेक्ट करता। तो रिफाइन एज, इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि सिलेक्शन करने के बाद एजेस को कैसे रिफाइन किया जाए। तो ये थे हमारे क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्रॉप टूल क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, स्लाइस टूल और स्लाइस सेलेक्ट टूल क्या होते हैं।